बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की इल्म में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। जो बेल के लिए रकम रिक्वायर्ड है वो 68,50,000 रुपये पर एक शख्स की दियत है। हम अदालत को कवर देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए वो श्योरिटी अदालत में जमा कराने के लिए तैयार है। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। उसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है विच इज़ अ वैलिड लाइसेंस। लेकिन आज खातून का पहला रिमांड था। खातून को पेश इसलिए नहीं किया कि वो जिना हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है। शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हमने अदालत को बताया कि जनाब आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसके अंदर सेक्शन 84 के तहत वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए ताकि जो भी रिक्वायर्ड श्योरिटी हम सबमिट करें। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो अदालत ने मुतल्लिका जज के पास कल के लिए इस मुकदमे की समाअत रख दी है, तो कल हम इस पे अपनी बेल एप्लीकेशन पे बहस करेंगे। अच्छा, आप बेल लेने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रिमांड की जो है वो इस्तदा नहीं की गई और उसकी क्या वजह थी? और सेकेंडली ये बताइएगा, अगर वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी या वो पेशेंट है तो उन्हें गाड़ी ड्राइव करने की जो है वो इजाज़त घर वालों की किस तरह दी गई और किस तरह वो गाड़ी जो है वो एक सड़क पर, मेन सड़क पर लेके गई, तो इनका क्या इशू? देखिए, क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने रिमांड की इस्तदा इसलिए नहीं की कि जितनी भी कानूनी शिकें हैं इस FIR में वो सारी की सारी बेलेबल हैं। तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस रिमांड की इस्तदा नहीं कर सकती। दूसरा सवाल आपका जो है वो बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की इल्म में नहीं था जो ये हादसा पेश आया। सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी सर उनके घर पे जो उन्हें रोक सके उस गाड़ी को, या ड्राइवर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया था? क्या वजह थी? देखिए, हस्बैंड से तो आपकी बात हुई? जी, मेरी हस्बैंड से बात हुई है, मैं फैमिली को भी जानता हूँ। वो उनको, उस खातून को ऐसा लम्हा मिला कि जिस वक्त वो गाड़ी लेके जाने में कामयाब हो गई, वरना रिस्ट्रिक्शंस थी, गाड़ी में वो नहीं जा सकती थी। ड्राइवर्स जो थे वो वहाँ पर होते थे कि अकेली ना जाए, बस उसको मौका मिला इस बीमारी में और वो अचानक घर से निकल गई और निकलने के कुछ ही देर में हादसा हो गया। मुआयना किया गया है जिला अस्पताल में, तो वहाँ पर क्या फाइंडिंग्स हैं और किस तरह वो जो है वो कस्टडी में नहीं जा रहा है? देखें, डॉक्टर्स ने जो, मैं एम नॉट डॉक्टर माई सेल्फ बट, लेकिन जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया, इसका 5 साल से आखान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है। और जिना हॉस्पिटल में जो कल रात इसका मुआयना किया गया तो डॉक्टर का कहना ये है कि शी इज़ सफरिंग अ सिवियर साइकोसिस, जिसकी वजह से शी इज़ अनसाउंड माइंड एट द मोमेंट। जब तक इसका इलाज कंप्लीट नहीं होता हम आपको कोई भी डॉक्टर्स एडवाइस नहीं बता सकते, ये आपको डॉक्टर बेहतर बता सकता है। अच्छा, आमिर मंसूर को बताइएगा, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात हुई, आपने बताया कि जी वो बाहर का उनका लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस उसके पास नहीं है। ये बताइएगा, इंटरनेशनल लाइसेंस है वो जो पेश किया जाएगा? देखिए, उसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है विच इज़ अ वैलिड लाइसेंस। और अगर आपके पास अमेरिका, लंदन, किसी का इंटरनेशनल, किसी का लोकल लाइसेंस होता है उस कंट्री का, तो यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, सो देयरफॉर पाकिस्तानी लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। पाकिस्तान का लाइसेंस तो सर दुनिया में किसी मालिक में नहीं चलता ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहाँ के यूके का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर किस तरह? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का एक लाइसेंस जो है, लोकल लाइसेंस हमारा ड्राइविंग, उसके बाद उन्होंने एक नया लाइसेंस इंट्रोड्यूस कराया जिसको इंटरनेशनल लाइसेंस कहते हैं। जो आप अगर बाहर ट्रैवल करने जाएं और आपके पास बाहर के मुल्क का कोई लाइसेंस नहीं है तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस 1 साल के लिए यूज कर सकते हैं, कपल्ड विद योर लोकल लाइसेंस। वो यूके का जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल है? ना, वो यूके लोकल लाइसेंस है, लोकल लाइसेंस है जो कि पूरी दुनिया में वैलिड है। अच्छा, ये बताइए, दियत के हवाले से भी एक बात हुई, आपने अदालत को ये कहा कि दियत की रकम देने के लिए तैयार है। दियत की कितनी रकम और अब तक जो मुतासरा फैमिली है उससे उनके अहले खाना की मुलजमा जो है उन्होंने रब्ता नहीं किया? देखें, हमें बड़ा अफसोस है जो हादसा पेश आया, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमने कोशिश भी की है और इंशाअल्लाह ताला पूरी फैमिलीज भी जाएंगी उनके घर पे। सोफा दियत इस कंसर्न, मैंने ये नहीं कहा कि हम दियत देने को तैयार हैं। अदालत से इल्तिजा ये की कि जनाब इसके अंदर 323 के अंदर जो बेल के लिए रकम रिक्वायर्ड है वो 68,50,000 रुपये पर एक शख्स की दियत है। हम अदालत को कवर देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए वो श्योरिटी अदालत में जमा कराने के लिए तैयार हैं।